Good morning, students. I am Preeti Sharma from Adarsh Bal Niketan Senior Secondary School, Jhunjhunu, your assistant teacher. Today, we are going to start our new chapter in our Rajasthan book, chapter number 9, Rural and Urban Administration. So, let's take out page number 55. Up to 8th chapter, all of you have completed the question answers? यस मैम मैम। 8 चैप्टर में शॉर्ट आंसर टाइप में 2 रह गए थे ना। अच्छा, 2 क्वेश्चन करवाने हैं क्या आपको? यस मैम, सेकंड Yes, और ma'am. थर्ड शॉर्ट आंसर में। सेकेंड और थर्ड में। तो चलो अपन चैप्टर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं 9th वाला, और फिर लास्ट में अपन ये 2 क्वेश्चन करेंगे। ओके। ओके मैम। So when Sonu reached home after school, she saw that teacher from nearby school was talking to her parents. कि जब सोनू घर पहुंची स्कूल के बाद में, तब उसने क्या देखा कि जो उसकी टीचर है वो किसी मतलब कि जो सोनू के पेरेंट्स से बात कर रही थी। द टीचर सेड टू सोनू, टीचर ने सोनू से क्या कहा? इट इज नाइस दैट यू आर एट होम, कि ये बहुत अच्छी बात है कि तुम घर पर हो। सबमिट फोटोकॉपी ऑफ योर बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड एंड राशन कार्ड एट द नियर बाई स्कूल एंड फिल अप ए फॉर्म दिस संडे। कि उन्होंने क्या बोला सोनू को कि आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और राशन कार्ड की जो फोटोकॉपी है उसको आपको स्कूल में, पास के स्कूल में सबमिट करना है इसी संडे को। सोनू ने पूछा व्हाई शुड आई डू सो, कि मुझे ऐसा क्यों करना है। ही सेड दैट शी वुड बी 18 years old नेक्स्ट मंथ। उन्होंने क्या बोला कि आप नेक्स्ट मंथ जो है वो 18 years के हो जाओगे। तो 18 years मीन्स आप उसमें वोट कर सकते हो। एंड शी वुड गेट राइट टू वोट आफ्टर दैट, और आफ्टर 18 years कंप्लीटेड शी कैन वोट, यानी कि वो वोट कर सकती थी। इसीलिए उसे कहा कि आपको ये अपनी जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी फोटोकॉपी आपको स्कूल में सबमिट करनी है। बट फॉर दैट this it is necessary to add her name in the electoral roll। इसके लिए वोट तो करना है, लेकिन उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा? अपना नाम एनरोल करवाना पड़ेगा। अपना नाम जो है वो उस लिस्ट में ऐड करवाना होगा जिसमें लोग वोट कर सकते हैं। So she will be able to vote after voter identity card is issued to her। जब उसे वोटर आइडेंटिटी कार्ड इशू हो जाएगा तो उसके बाद में वो वोट कर सकती है। When Sonu asked, it is the task of the election commission, why are you doing it? कि सोनू ने क्या कहा कि ये तो किसका काम है? इलेक्शन कमीशन का काम है, लेकिन आप ये घर घर जाकर, आप तो एक टीचर हो, तो आप ये काम क्यों कर रहे हैं? देन ही इन्फॉर्म, तब उन्होंने क्या बताया कि इलेक्शन कमीशन असाइन दिस टास्क टू वेरियस गवर्नमेंट सर्वेंट्स हु डू हाउस होल्ड सर्विस एंड एट द नेम्स ऑफ 18-year-old यंगस्टर्स। कि गवर्नमेंट जो है, इलेक्शन कमीशन जो है वो क्या करती है, अपने जितने भी काम है वो अलग गवर्नमेंट सर्वेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उन सबको डिस्ट्रीब्यूट करती है, क्योंकि अकेले सारे काम करना तो पॉसिबल है नहीं। तो जितना हम वर्क को डिवाइड करते हैं उतना ही वर्क हमारे लिए क्या होता जाता है? इजी होता जाता है। तो इसीलिए जो इलेक्शन कमीशन है वो अपना जो भी वर्क होता है वो डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफिसर्स में क्या करती है? डिवाइड करती है। वो घर घर जाकर एक सर्वे की तरह घूमते हैं, और उसके बाद में जो भी अबव 18 years है उन सबका नाम जो है वो रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है। Add new and excluded voters, remove migrated and dead voters। और इन लोगों का ही काम होता है जो ये क्या करते हैं, अगर किसी की डेथ हो गई है तो उसका नाम रिमूव करना, कोई माइग्रेट हो गया है, कोई वहां से छोड़कर चला गया है दूसरे शहर में या दूसरे स्टेट में जाकर सेटल्ड हो गया तो उनका नाम रिमूव करना, कोई नया पर्सन आपके स्टेट में आया है, कोई नया मेंबर है जिसका वोटर आइडेंटिटी कार्ड नहीं है तो उनका नाम ऐड करना। तो ये वेरियस एक्टिविटीज जो है वो सोशल गवर्नमेंट जो सर्वेंट्स होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। सोनू आस्क्ड, सोनू ने क्या पूछा? देन डोंट यू टीच इन द स्कूल, फिर आप ये सब काम करते हो तो फिर आपको स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहिए? तो फिर टीचर ने रिप्लाई किया, दिस ड्यूटी इज असाइन्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन
कि ये जो ड्यूटी है वो असाइन कौन करता है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करता है, एंड इज डन अपार्ट फ्रॉम टीचिंग, और ये काम जो है वो टीचिंग से अलग है, लेकिन हमें ये करना होता है। हर फादर सेड, उनके फादर ने क्या कहा कि जस्ट लाइक एल्डर्स आर हेड्स ऑफ द होम, जैसे कि हमारे घर में जो एल्डर्स हैं, जो बड़े हैं, वी पोज आवर विश और प्रॉब्लम बिफोर देम, कि हम हमारी प्रॉब्लम जो है वो जो हमारे एल्डर्स हैं, हमारे जो बड़े हैं, उनको बताते हैं, एंड दे सॉल्व देम, और वो उसे सॉल्व करते हैं। उसी तरीके से मेंबर्स ऑफ द फैमिली फुलफिल द नीड्स ऑफ द सिक्योरिटी, फिर जो मेंबर होते हैं फैमिली के, वो क्या करते हैं, वो हमारी सिक्योरिटी का ध्यान रखते हैं, हमारे हेल्थ का ध्यान रखते हैं, हमारे फूड का ध्यान रखेंगे, और उसके अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो कि हमारे एल्डर्स हमारे लिए परफॉर्म करते हैं, ऑफ अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली। सेम उसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, वो उन सब के लिए वो सारी सिक्योरिटी, सारी प्रोटेक्शन, सभी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने की ड्यूटी जब परफॉर्म करता है, तो बदले में वो उनसे कुछ तो काम करवाएंगे। सो देन द टीचर एडेड, तब टीचर ने क्या कहा, सोनू योर फादर हैज एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, कि आपके फादर ने आपको गवर्नमेंट के जो फंक्शंस हैं वो बहुत अच्छे से समझाया है थ्रू एग्जाम्पल ऑफ द होम, जैसा कि आपको होम का एग्जाम्पल देकर। इट इज अ गुड अटेम्प्ट, ये एक बहुत अच्छी, मतलब कि अच्छा एक सेंटेंस था आपके लिए। सो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द होम इज रन बाय द हेड ऑफ द होम, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उसी तरीके से काम करती है जैसे कि हमारे घर में बड़े जो हैं वो पूरे घर को कंट्रोल करते हैं, एंड द अदर मेंबर्स ऑफ द होम। सिमिलरली अवर लोकल गवर्नमेंट फंक्शन, उसी तरीके से हमारी जो लोकल गवर्नमेंट है वो काम करती है ऑन द 3 टायर सिस्टम। टुडे आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि ये जो 3 टायर सिस्टम पर जो हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है, उनमें से फर्स्ट टायर जो है वो है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले देखो इसमें रूरल एडमिनिस्ट्रेशन आता है। पंचायती राज was introduced through 73rd Constitutional Amendment Act to ensure maximum participation of the people of all group in rural areas, कि रूरल एरियाज के अंदर जो पंचायती राज सिस्टम एस्टेब्लिश की गई, वो बनाई गई आपके 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद में। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए कि पंचायती राज सिस्टम जो है वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद बनाया गया, जिसमें ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एंड इट वाज गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, और इसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब 29 फंक्शन ऑफ द 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज, कि इस पंचायती राज के अंदर 11th शेड्यूल है, और 11th शेड्यूल के 29 फंक्शंस है, 29 डिफरेंट फंक्शंस हैं जो कि पंचायती राज सिस्टम परफॉर्म करती है। सोनू आस्क्ड द टीचर व्हाट इज 3 टायर सिस्टम, सोनू ने पूछा कि ये 3 टायर सिस्टम क्या है। तो देखो आपकी बुक में दिया गया है कि ये जो 3 टायर सिस्टम है वो है आपका पंचायत समिति, जिला परिषद और ग्राम पंचायत। एक होता है आपका पंचायत समिति, एक है आपका जिला परिषद, और एक है आपका ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत, ठीक है। तो ये आपके 3 टायर सिस्टम कहलाते हैं। द टीचर एक्सप्लेन इट थ्रू चार्ट, टीचर ने भी इसी चार्ट से उसे एक्सप्लेन किया, एंड दैट ऑल रूरल लेवल एडमिनिस्ट्रेशन वर्क अंडर 3 टायर सिस्टम, कि जो भी हमारा रूरल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वो इसी 3 टायर सिस्टम के ऊपर बेस्ड है। जैसा कि आप देख सकते हो कि जिला परिषद जो होता है उसमें कलेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, पंचायत समिति में प्रधान, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो कि बीडीओ कहलाता है, ग्राम पंचायत जो होती है उसमें सरपंच होते हैं, और विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। अब देखो इन तीनों के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले जो जिला परिषद होता है उसमें देखो, टू प्रिपेयर फाइनल ड्राफ्ट ऑफ प्लानिंग फॉर द डिस्ट्रिक्ट बाय कंसोलिडेटिंग लोकल प्लान्स ऑफ पंचायत समिति कीपिंग इन माइंड लोकल नेसेसिटीज एंड सोर्सेस,
कि जो जितने भी जिला, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी जिला समितिज होती है, उन सबकी जो भी ड्यूटीज होगी, जो भी एक्टिविटीज होगी, जो भी चेंजमेंट होगा, वो जिला परिषद के अंडर में किया जाता है। टू सुपरवाइज ग्राम सभा एंड मीटिंग ऑफ पंचायत, ग्राम सभा की मीटिंग और उसके साथ साथ पंचायत की जो मीटिंग होती है उसे सुपरवाइज करना, देखने का काम होता है जिला परिषद का। टू डिस्ट्रीब्यूट फंड टू पंचायत समिति एंड पंचायत, पंचायत समिति और पंचायत में जो फंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो भी जिला परिषद करता है। एंड टू सेट अप प्रोग्राम ऑफ रूरल क्लीनलीनेस एंड रूरल हाउसिंग, यहाँ तक कि किसके पास घर है, किसके पास नहीं है, किसको क्लीनिंग, कहाँ पर साफ सफाई की ज्यादा जरूरत होती है, जैसे कोई बीमारी फैल रही है तो उसमें साफ सफाई का ध्यान रखना। तो ये सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है आपके जिला परिषद की। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है आपका पंचायत समिति का। टू सुपरवाइज एंड रिव्यू फंक्शन ऑफ पंचायत, कि ये क्या करते हैं पंचायत समिति, कि जो पंचायत है उसके फंक्शंस को सुपरवाइज करना और उसको रिमाइंड कराना अपने वर्क के लिए। एंड टू गिव ट्रेनिंग एंड गाइडेंस टू न्यूली इलेक्टेड पंच एंड सरपंच, क्यों जो न्यूली इलेक्टेड पंच और सरपंच होते हैं उनको गाइड करने का काम होता है पंचायत समिति का। एंड टू एस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन बिटवीन सरपंच, मेंबर ऑफ पंचायत समिति एंड मेंबर ऑफ जिला परिषद, कि जो पंचायत समिति है वो एज ए मीडिएटर काम करता है, किसके बीच में, जिला परिषद और ग्राम पंचायत के बीच में। एंड टू ऑर्गेनाइज मीटिंग ऑफ जनरल असेंबली, जनरल असेंबली की मीटिंग्स जो है वो ऑर्गेनाइज करने का काम, यानी कि तीनों की जो मीटिंग्स होती है उनको ऑर्गेनाइज करने का काम भी आपका पंचायत समिति का ही होता है। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है आपका ग्राम पंचायत। टू मेक प्रोविजन फॉर सैनिटेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर, कि सैनिटेशन और ड्रिंकिंग वाटर के लिए जो भी प्रावधान बनाए जाते हैं वो ग्राम पंचायत के अंडर में बनाए जाते हैं। टू अरेंज स्ट्रीट लाइटिंग, स्ट्रीट लाइट वगैरह जो अरेंज कराई जाती है वो भी ग्राम पंचायत के द्वारा कराई जाती है। एग्जीक्यूशन ऑफ मनरेगा प्रोग्राम एंड टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू एप्लीकेंट, कि मनरेगा प्रोग्राम जिसके बारे में आप सभी जानते हैं, जिसमें 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है रूरल एरियाज के अंदर जो लोग बेरोजगार हैं। तो ये स्कीम के बारे में हमने लास्ट चैप्टर्स में पढ़े हैं। तो ये एम्प्लॉयमेंट जो है, ये जो वर्क है, इसको एग्जीक्यूट करने का काम भी ग्राम पंचायत करती है। एंड टू मैनेज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मैनेज करना, कि जो भी फैसिलिटीज गवर्नमेंट पुअर पीपल्स के लिए प्रोवाइड करा रही है तो उसमें हेल्प करना, जो जैसे कि जो मार्केट रेट से कम रेट के अंदर राशन शॉप के ऊपर पुअर पीपल्स के लिए जो दिया जाता है, क्रॉप्स वगैरह जैसे अनाज है या कुछ भी चीज जो डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है उसमें हेल्प करना। मेंटेनेंस ऑफ रूरल रोड्स, जो गांव की जो सड़कें हैं उसको मेंटेन करना। एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, किसी का बर्थ हुआ है, किसी की डेथ हुई है, तो उन सब चीजों के रजिस्ट्रेशन का काम भी ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा कुछ और फंक्शंस भी हैं, जैसे कि जिला परिषद जो है टू रिड्रेसल ग्रीवियंस ऑफ द पीपल ऑफ रूरल एरियाज, रूरल एरियाज के अंदर कितने लोग हैं, उनके एड्रेस क्या है, उनका मतलब कि एरिया जो है वो किसके नाम पर है, ये सारी चीजें, सारी रिकॉर्ड मेंटेन होता है। एंड टू एंश्योर क्वालिटी ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, और वहां पर सभी लोग एजुकेटेड है या नहीं है, जो 6 to 14 ईयर्स ऑफ चिल्ड्रेन है वो स्कूल जा रहे हैं या नहीं जा रहे, तो वो सारी चीजें जो है वो इनके अंडर में की जाती है। नेक्स्ट जो है वो आपका है पंचायत समिति। इनका काम है टू कीप रिकॉर्ड ऑफ द मीटिंग ऑफ पंचायत समिति एज वेल एज द कंप्लायंस विद डिसीजन ऑफ लोकल कम्युनिटीज, कि जो पंचायत समितिज है उनका जिला परिषद और ग्राम पंचायत के साथ जो भी मीटिंग्स वगैरह ऑर्गेनाइज की जाती है उन मीटिंग्स के रिकॉर्ड्स यहाँ मेंटेन किए जाते हैं। टू पुट होर्डिंग्स एट वर्क प्लेसेस एंड पंचायत हेडक्वार्टर्स इंडिकेटिंग ओरिजिनल एक्सपेंडिचर, कि जो होर्डिंग्स वगैरह लगाए जाते हैं जैसे कि उनके नाम वगैरह के लिए या कोई भी काम वहां करवाया जा रहा है तो उसके लिए जो भी उसका एक्यूरेट जो उसमें अमाउंट दिया जाता है वो देखने का काम भी पंचायत समिति का होता है। एंड टू ऑर्गेनाइज कैटल फेयर्स, जो कैटल फेयर्स किए जाते हैं, जानवरों का जो अलग अलग मेला लगाया जाता है वो भी ऑर्गेनाइज करती है पंचायत समिति। फिर ग्राम पंचायत जो है
इट इज टू कोऑर्डिनेट विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग डिजास्टर एंड पेंडेमिक। कोई भी डिजास्टर हो, जैसे कि कोई अर्थक्वेक आ गया या कोई महामारी फैल रही है, तो ऐसे सिचुएशंस में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑर्डिनेट करना। जैसे कि आपने देखा होगा अभी कोरोना के टाइम पर जब बीच में आप लोगों को घर से निकलने के लिए मना कर दिया गया था, तो उस बेसिस पर ये जो ऑर्डर्स होते हैं वो जिला परिषद से जाता है ग्राम पंचायत तक, तो वो कोऑर्डिनेट करते हैं कि गांव के अंदर भी वही रूल्स और रेगुलेशंस जो है वो मेंटेन किया जाए। डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट, कि हमारा जो एनवायरमेंट है उसका डेवलपमेंट जो है वो भी ग्राम पंचायत देखती है। इसके अलावा टू कोऑर्डिनेट द प्रोग्राम रिगार्डिंग द ह्यूमन एंड एनिमल हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड फैमिली वेलफेयर, कि फैमिली वेलफेयर के साथ साथ जो एनिमल्स हैं उनके बेनिफिट के लिए, उनके न्यूट्रिशन के लिए, ह्यूमन बींग्स के हेल्थ के लिए, एनिमल्स के हेल्थ के लिए जो भी बेनिफिशियल होता है उससे रिलेटेड प्रोग्राम्स को करवाना। एंड डेवलपमेंट एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल मटेरियल रिसोर्सेज, की जो भी हमारा मतलब कि जो लोकल मटेरियल्स होते हैं, जो कि गवर्नमेंट मटेरियल्स होते हैं, उन सबका यूज करना, प्रॉपर यूज करना। जैसे कि जो पार्क है, जो गार्डन वगैरह होते हैं, जो टेम्पल्स वगैरह होते हैं, वो क्या होते हैं, ये सार्वजनिक कहलाते हैं, सबके लिए होता है, लेकिन उसका प्रॉपर यूज करना जो है वो हमारी ड्यूटी है, और इन सबको मेंटेन करने का काम जो है वो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद मिलकर करती है। ओके, तो ये तो था आपका फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्राम पंचायत क्या है। ग्राम पंचायत इज द बेसिक यूनिट ऑफ डेमोक्रेसी। ग्राम पंचायत जो है वो सबसे, मतलब कि डेमोक्रेसी की शुरुआत जो है, स्टार्टिंग जो है वो आपके ग्राम पंचायत से होती है। एंड इट कंसिस्ट ऑफ, इनमें कौन कौन होते हैं, आपके वार्ड पंच होते हैं, उप सरपंच होते हैं और सरपंच होते हैं। द स्टेट इलेक्शन कमीशन होल्ड्स द इलेक्शन ऑफ द पंचायत, कि स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो ही इनके इलेक्शंस करवाती है, किसके, पंचायत के। टेन्योर ऑफ द पंचायत इज 5 ईयर, जैसा कि बाकी सब जो अपॉइंटेड मेंबर्स होते हैं उनका जो टेन्योर होता है, उसी के बेसिस पर जो ग्राम पंचायत होते हैं उनका टेन्योर भी 5 ईयर्स, यानी कि कार्यकाल जिसे हम कहते हैं कि वो कितने साल तक काम कर सकते हैं, कंटिन्यू फॉर 5 ईयर्स। But head of the gram panchayat, sarpanch can be removed before designated time period through no confidence motion. यानी कि अगर सरपंच को अगर हमें हटाना है तो उसको हटाया जा सकता है, वो मतलब कि डेजिग्नेशन नहीं दे रहा, रिजाइन नहीं कर रहा है, उसके टाइम पीरियड पर, यानी कि 5 साल से पहले भी उसे रिमूव किया जा सकता है विथ नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है उसमें क्या किया जा सकता है कि जो मेंबर्स होते हैं जितने भी, वो लोग क्या करते हैं कि ये बताते हैं, ये प्रूफ करते हैं कि ये जो मेंबर जिसे सरपंच चुना गया है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट में जितने मेजोरिटी के बेसिस पर उसे रिमूव किया जा सकता है। The function of Sachiv in a Gram Panchayat is to maintain record of government documents and to write minutes of meeting। कि जो सचिव होता है ग्राम पंचायत के अंदर, इसका काम क्या होता है, रिकॉर्ड्स मेंटेन करना। इसके साथ साथ जो भी मीटिंग्स वगैरह ऑर्गेनाइज की जाती है उन मीटिंग्स के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना। 2 मीटिंग्स पर मंथ आर मैंडेटरी इन ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के अंदर दो मीटिंग्स जो है, एक महीने के अंदर 2 मीटिंग्स होना जरूरी है। नेक्स्ट आता है आपका पंचायत समिति। पंचायत समिति इज एन इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन ग्राम पंचायत एंड जिला परिषद। ये तो अभी अपन ने फंक्शंस में भी देखा है कि जो ग्राम पंचायत समिति है वो दोनों के बीच में एक लिंक की तरह काम करती है, किसके बीच में, जिला परिषद और ग्राम पंचायत के बीच में। District of the state are divided into small development blocks from the point of view of development। कि डेवलपमेंट के बेसिस पर जो डिस्ट्रिक्ट है स्टेट का, उन सबको स्मॉल, छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया जाता है ताकि इजीली उसमें डेवलपमेंट किया जा सके। हर एक ब्लॉक्स का एक मेंबर अपॉइंट होता है और उस मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सभी चीजों को देखने की। पंचायत समिति इज फॉर्म्ड ऑन दीज डेवलपिंग ब्लॉक्स। इट्स सिलेक्टेड मेंबर्स इलेक्ट प्रधान, यानी कि जो सिलेक्टेड मेंबर्स है उनमें से प्रधान चुना जाता है, उप प्रधान चुना जाता है। सरपंच ऑफ ग्राम पंचायत ऑफ द पंचायत समिति आर इट्स एक्स ऑफिशियो मेंबर। कि जो सरपंच होता है ग्राम पंचायत का, वो इस पंचायत समिति का एक्स ऑफिशियो कहलाता है।
मैक्सिमम एज रिक्वायर्ड टू बी इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ पंचायत समिति। पंचायत समिति के मेंबर्स बनने के लिए मैक्सिमम एज ज्यादा से ज्यादा 25 इयर्स। ए ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर इज अपॉइंटेड टू असिस्ट। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो है उसे अपॉइंट किया जाता है, किस लिए? ताकि वो प्रधान और उप प्रधान को देख सके, उनके काम की देखरेख कर सके। इन एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क रिलेटेड टू पंचायत समिति, मेंबर ऑफ पंचायत समिति आर इलेक्टेड फॉर द टर्म 5 इयर्स, यानी कि इनका भी जो टेन्योर है काम करने का पंचायत समिति का, वो कितने का है? 5 इयर्स का होता है। नेक्स्ट इसके बाद में आता है आपका जिला परिषद। जिला परिषद इज द टॉप टायर ऑफ पंचायती राज सिस्टम, कि जिला परिषद जो है वो सबसे टॉप टायर कहलाता है आपका पंचायती राज सिस्टम का। इट्स प्रिपेयर डेवलपमेंट प्लान्स ऑन डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करते हैं। एंड इन एवरी डिस्ट्रिक्ट वार्ड कंसिस्ट ऑफ ग्राम पंचायत, हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो पूरा मतलब कि ब्लॉक्स हैं वो डिवाइडेड होते हैं वार्ड्स में। 1 मेंबर ऑफ ईच वार्ड, हर एक मेंबर एक वार्ड का इसे इलेक्ट किया जाता है बाय वोटिंग। एंड दीज मेंबर्स आर नोन एज, और उन मेंबर्स को क्या कहा जाता है? मेंबर्स ऑफ जिला परिषद। अपार्ट फ्रॉम द इलेक्टेड मेंबर ऑफ जिला परिषद चेयरपर्सन, यानी कि जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं जिला परिषद के, इनके अलावा यहाँ होते हैं चेयरपर्सन ऑफ पंचायत समिति, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। इन सभी को मिलाकर ही क्या बनता है? एक जिला परिषद बनता है। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ जिला परिषद, जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं जिला परिषद के, वो किनको इलेक्ट कर सकते हैं? जिला प्रमुख को इलेक्ट कर सकते हैं जो कि प्रेसिडेंट, और उप जिला प्रमुख जो कि वाइस प्रेसिडेंट कहलाता है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है, जो अपॉइंट करता है किसको? स्टेट गवर्नमेंट को, जो कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड होता है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो कि जिला प्रमुख और जो अदर मेंबर्स होते हैं, उनकी कोई भी एक्टिविटीज या कोई भी टास्क उनको दिया जाता है काम करने के लिए, उसको परफॉर्म करते हैं। जिला परिषद जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई भी एक्टिविटीज, कोई भी टास्क किया जा रहा है जो उसके डेवलपमेंट के बेसिस पर है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जिला परिषद ही कहलाता है। तो यहाँ तक इस चैप्टर को पढ़ेंगे, यहाँ तक आप रीड करना इस चैप्टर को, और इसके साथ साथ जो चैप्टर 8 है उसके क्वेश्चंस जो 2 रह गए थे उनको देख लो आप। राइट द नेम ऑफ सोशल रिफॉर्म्स हु कंट्रीब्यूटेड इन सोशल रिफॉर्म। इनमें सोशल रिफॉर्मर्स के नाम बताने आपको जिनका कंट्रीब्यूशन था सोशल रिफॉर्म के लिए। तो ये नाम है आपके पेज नंबर 46 पर। राजा राम मोहन रॉय, ज्योतिबा राव फूले, रामास्वामी नायकर, महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती, गोविंद गुरु, बालेश्वर हरिभाव उपाध्याय एक्सेट्रा। मिल गए आपको ये नाम पेज नंबर 46 पर? यस मैम। ओके, सबने टिक कर लिया ना? यस मैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द साइबर सिक्योरिटी मेजर्स। साइबर सिक्योरिटी मेजर्स क्या हैं? तो इसके लिए आप पेज नंबर 52 देखो। पेज नंबर 52 पर जो लास्ट पैराग्राफ दिया गया है, इस लास्ट पैराग्राफ को आप 4 या 5 पॉइंट्स में इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ये जो लास्ट ओनली 5 लाइन का जो पैराग्राफ है इसको देखना है। ओके मैम ये वाला दोबारा बताना है एक बार। लास्ट जो है साइबर सिक्योरिटी मेजर्स, ये पेज नंबर 52 पर साइबर सिक्योरिटी मेजर्स दिया हुआ है ना, लास्ट पैराग्राफ। यस इसमें देखो कीप योर पासवर्ड एंड एटीएम पिन सीक्रेट एंड चेंज देम फ्रॉम टाइम टू टाइम, यहाँ से लेकर लास्ट आपको रिपोर्टिंग पोर्टल इन केस ऑफ साइबर क्राइम, यहाँ तक इसको कंप्लीट करना है। ओके ओके मैम। तो नेक्स्ट जो 9 वाला चैप्टर है उसके भी एक्सरसाइज आप साथ साथ फाइंड आउट करते रहिए, और मंडे की जो क्लास होगी उसमें अपने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स।